इसलिए तुम्हारा दुख किसी पाप की सजा नहीं है, तुम्हारी बेचैनी किसी गलती का परिणाम नहीं है। यह उस विस्मृति की गूंज है जो ब्रह्म ने स्वयं चुनी थी। और शायद इसीलिए तुम्हारे भीतर कहीं गहरे एक अजीब सी याद है, जैसे कुछ भूला हुआ फिर से याद आना चाहता हो। यही स्मृति की छाया आध्यात्मिक खोज बन जाती है। अज्ञान नहीं बल्कि चेतना का स्वैच्छिक संकुचन सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना जरूरी है। आत्म विसर्जन का अर्थ अज्ञान नहीं है। शास्त्रों में जब कहा जाता है कि ब्रह्म से माया प्रकट हुई, तो अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि ब्रह्म किसी तरह भूल गया, जैसे मनुष्य भूलता है। यह सबसे बड़ी गलत समझ है। आत्म विसर्जन का अर्थ है चेतना का स्वयं को सीमित कर लेना, न कि सत्य का नष्ट हो जाना। उपनिषद बार बार कहते हैं ब्रह्म न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्म अपरिवर्तनीय है तो यह संसार कैसे प्रकट हुआ? उत्तर बहुत सूक्ष्म है। संसार किसी परिवर्तन से नहीं, दृष्टि के संकुचन से प्रकट हुआ। जैसे सूर्य आकाश में है, लेकिन जब बादल आते हैं तो सूर्य नष्ट नहीं होता, सिर्फ दिखाई नहीं देता। वैसे ही ब्रह्म कहीं गया नहीं, उसने स्वयं को ढक लिया। यही ढकना आत्म विसर्जन है। यह विसर्जन इसीलिए नहीं हुआ कि ब्रह्म कमजोर था